नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बनाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज क्यों होता है, बच्चे में धड़कन क्यों नहीं आई या आके क्यों चली गई। यह सब चीजों के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। मिसकैरेज यानी कि प्रेगनेंसी का लॉस 20 हफ्ते से पहले, और मोस्टली इन सब में देखा गया है कि जो मैक्सिमम मिसकैरेज होते हैं वो पहले ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं, यानी कि शुरुआती 3 महीने। इसलिए प्रेगनेंसी में शुरुआती 3 महीने बहुत जरूरी होते हैं। और मिसकैरेजेस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रोमोसोम्स में असामान्यताएं, यानी कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। मिसकैरेजेस के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला मिस्ड अबॉर्शन। इसमें आप देखेंगे कि महिला को कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम्स खास नहीं आते। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, अल्ट्रासाउंड में सैक भी दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसमें कोई धड़कन नहीं होती, कोई हार्ट बीट नहीं होती। उसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। दूसरा कंप्लीट मिसकैरेज, जिसमें कि महिला को ब्लीडिंग होती है, पेन होता है और उसके साथ साथ ही गर्भाशय का मुख खुलने के बाद प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली निकल जाते हैं। तीसरा थ्रेटेंड मिसकैरेज, जिसमें कि गर्भाशय का मुख तो बंद है लेकिन महिला को ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी क्रैम्प फील हो रहा है। यदि अल्ट्रासाउंड करते हैं तो गर्भाशय में सैक दिखाई दे रहा है, फीटस भी, नोड भी दिखाई दे रहा है, कार्डियक एक्टिविटी भी है, लेकिन थोड़ी बहुत स्पॉटिंग ब्लीडिंग चल रही है। उसको थ्रेटेंड मिसकैरेज कहा जाता है। इसके अलावा रिकरेंट मिसकैरेज, यानी यदि किसी महिला को 2 या 2 से ज्यादा बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रही है या बच्चा खराब हो रहा है या बच्चा गिर रहा है, तो उसको रिकरेंट मिसकैरेज कहा जाता है। ऐसे कपल को हम एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट और कुछ जेनेटिक टेस्ट के लिए। सबसे पहले तो आपको यह जानकारी लेना जरूरी है कि मिसकैरेज में आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। तो उसके कुछ कॉमन साइंस हैं। सबसे पहले ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग पहले कम थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, साथ साथ में क्लॉट पास हो रहे हैं, कभी कभार पिंकिश ग्रेश कलर का बच्चे के टुकड़े या टिश्यू भी पास हो रहा है। दूसरा पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, और ये ऐंठन जिस तरह आपके महीने के समय आपको पेट में दर्द होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होना। कमर के निचले हिस्से की तरफ दर्द होना जो कि निरंतर बढ़ रहा है, और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कम हो जाना। यदि आपको ये सब चीजें हो रही हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए या इमरजेंसी में रिपोर्ट करिए। अब जानते हैं कि इसके क्या कारण है। देखा गया है क्रोमोसोम में असामान्यताएं लगभग 60 to 70% केसेस में होती हैं, और उसके कारण से मैक्सिमम मिसकैरेज शुरुआती 3 महीने में हो जाते हैं। देखा गया है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसमें जब एग और स्पर्म ज्वाइन करते हैं, तो यदि ज्वाइन करने के बाद सही सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर नहीं आए हैं, एबनॉर्मल नंबर है, उसके कारण से असामान्यताएं होती हैं और खराब गर्भ बनता है जो कि अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, और उसमें देखा गया है कि आमतौर पे धड़कन नहीं आती या आके जा भी सकती है। उसके अलावा इन्फेक्शन, स्पेशली टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगेलो, हर्पीस, यदि इन वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है, महिला को ग्रस्त हुई है, तो उसके कारण से भी मिसकैरेज होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होना, इम्प्लांटेशन अच्छे से ना होना, ज्यादा उम्र पे कंसीव करना, क्योंकि जिन महिलाओं या पुरुषों की उम्र ज्यादा है उनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। गर्भाशय में किसी तरह की बनावटी खराबी होना, यानी कि सेप्टा होना, बाइकॉर्नेट, यूनिकॉर्नेट यूट्रस आदि में भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। उसके अलावा इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि समय से पहले गर्भाशय का मुख खुल जाने के कारण से पेनलेस अबॉर्शन हो जाता है। उसमें महिला को बहुत सारे सिम्टम्स नहीं होते, और इसको पकड़ने के लिए उनको अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग, यानी कि सर्वाइकल लेंथ की स्क्रीनिंग रेगुलर रूप से करानी चाहिए। काफी बार देखा गया है ऐसी महिलाओं को सर्वाइकल स्टिच भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, लाइफस्टाइल फैक्टर से भी बहुत फर्क पड़ता है। स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी तरह का ड्रग अब्यूज से भी अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। यदि किसी महिला में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है या फिर ल्यूपस है, उन महिलाओं में भी देखा गया है कि रिकरेंट अबॉर्शंस, यानी कि बार बार बच्चे खराब होते हैं। इसके अलावा किडनी डिजीज या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, या किसी महिला को कोई रेडियोथेरेपी मिली हो, या विटामिन ए या आइसोट्रिटिनोइन का यूज किया गया हो, या माल नरिशमेंट हो, उन सब केसेस में भी मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। यदि किसी महिला की उम्र ज्यादा है, एज की वजह से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज बढ़ती हैं। दूसरा, यदि आपको पहले भी मिसकैरेज हो रखा है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए, महिला विशेषज्ञ से मिलिए। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव
कंसीव करते हैं तो आप उनसे मिलकर कुछ टेस्ट कराइए। बीटा HCG, उसका डबलिंग टाइटर देखिए, सीरम प्रोजेस्टेरॉन कराइए। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी आपका रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं और नेसेसरी मेडिकेशन देके उनको रोका भी जा सकता है। लेकिन यदि किसी महिला को बार बार रिपीटेड अबॉर्शंस हैं तो ऐसी महिला में कंसीव करने से पहले टेस्ट करा के आप जान सकती हैं कि ये क्यों हो रहा है, और कंसीव करने से पहले आपकी कुछ मेडिकेशन द्वारा इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। यानी कि यदि मिसकैरेज आपके यूट्रस की एब्नॉर्मेलिटी से है तो उसको, यदि सेप्टम है तो सेप्टम को रिसेक्ट करा सकते हैं। अगर रिपीटेड मिसकैरेज है तो जेनेटिक टेस्टिंग हम कर सकते हैं, कैरोटाइपिंग कर सकते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन को असेस कर सकते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली हम आपको HCQ, और यदि ल्यूपस है तो आपको HCQ और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और ब्लड थिनर्स पे स्टार्ट करके प्रेगनेंसी को अच्छे रूप से कंटिन्यू करा के हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।